नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज सेवा 18। तो चलते हैं खास खबरों की ओर। लोहार लोहरा मतलब एक ही जाति, यह कितना प्रतिशत सत्य है आप समझते हैं, सरकार भी समझती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोहार जाति को एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तब से लोहार और लोहरा जाति और शब्द पे विवाद छिड़ गया है। वहीं प्रश्न है कि इसका जिम्मेवार कौन है। ए बिहार सरकार, बी केंद्र सरकार, सी सुप्रीम कोर्ट, डी तीनों। और इस पे देखते हैं कि कितने लोहार भाई, कितने लोहार जाति के लोग इसका जवाब दिए हैं और किसको मतलब जिम्मेवार साबित किए हैं। आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो चलते हैं लोहार जातियों की राय की तरफ। कमेंट के जरिए हम राय को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लोहार जातियों की अपनी राय की तरफ। रॉकी ठाकुर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, स्टेट गवर्नमेंट इज गुड। यानी कहने का मतलब है, इसका हिंदी ट्रांसलेट अनुवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार है। वहीं रॉकी ठाकुर के द्वारा कहा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट इज़ गुड, यानी राज्य सरकार अच्छा है। चलिए रॉकी ठाकुर अपना तो राय रख दिए। दूसरा देखेंगे, ये ब्यूटी कुमारी यस, यानी यस का मतलब क्या हो सकता है आप थोड़ा सा डिटेल में न बताई हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वहीं एसके सुमन अपनी राय दे रहे हैं यस डी, यानी तीनों जल्द से जल्द एसटी लागू करें। यानी ये कह रहे हैं कि मतलब तीनों जिम्मेवार हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीनों जिम्मेवार है। अब आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि कितनी प्रतिशत मतलब ये सही है, कि कितना मतलब प्रतिशत सही है। आप इस पर अपना राय दे सकते हैं। वहीं सुशांत कुमार कर रहे हैं केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट दोनों पूर्णतः जिम्मेदार है। कोर्ट की जिम्मेदारी संविधान समीक्षा करना, जबकि कोर्ट जातिवाद और पार्टीवाद में लगी है। लोहार को देश के संपूर्ण पार्टी और कोर्ट विकास करने नहीं देना चाहती, इसलिए आवाज़ नहीं सुनता। ये सुशांत कुमार का बिल्कुल कहना सही है। इस वक्त की जो सरकार है जातिवाद में, पार्टीवाद में लगी हुई है और किसी भी जाति पर विशेष ध्यान नहीं है। बस राजनीति, पॉलिटिक्स पर ध्यान दे रही है और अपने फायदे पे ध्यान दे रही है। ये बिल्कुल सही है सुशांत कुमार भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए उसके बाद है, आपको बता दें, ये है राकेश कुमार कर रहे हैं कि बिहार सरकार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार इसकी मतलब इसका पूर्ण रूप से दोषी है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ही लोहार जाति को मतलब क्या बोलते हैं एसटी कैटेगरी में डाला गया था, मुझे जहाँ तक मालूम है। बाकी आप अपनी राय डिटेल में दे सकते हैं। वहीं बता दें, शंभू विश्वकर्मा बता रहे हैं केंद्र सरकार भी सही है, क्योंकि केंद्र सरकार मतलब दबाव डाली होगी तो ही सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाया होगा, मतलब मेरे ख्याल से। बाकी आप भी इस पर पूरे फुल डिटेल में अपनी राय को कमेंट के जरिए दे सकते हैं। वहीं अतुल शर्मा कह रहे हैं तीनों जिम्मेवार है, मतलब तीनों जिम्मेदार है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों का मतलब हुआ केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार, बिल्कुल जिम्मेदार है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वहीं सुबोध कुमार विश्वकर्मा ये कर रहे हैं केंद्र सरकार भी बिल्कुल जिम्मेवार है। चलिए अच्छी बात है, आपने अपनी राय को बताने का प्रयास किया है। बीरू KRC GFBJ ऑफिस, ये क्या है भाई, TD CHIMBF फन भी ये कर रहे हैं तीनों जिम्मेवार है।
तीनों जिम्मेवार का मतलब हुआ ये केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हीरालाल शर्मा ये कह रहे हैं बिहार सरकार अगर ठीक होता तो पेपर पढ़कर दस्तखत करना चाहिए। चलिए ये पॉइंटली बात बोले हीरालाल भाई बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी वहाँ अपने आप को मतलब दबा दी है इस मुद्दे पर और आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं करी, जिसकी वजह से लोहार जाति को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे लोहार जाति के जितने भी जो नौकरी पद के लिए अभ्यर्थी हैं उनको भी, और छात्र अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंची है इस लोहार और लोहरा शब्द की वजह से, जिसकी वजह से एसटी दर्जा का मतलब हक छीनते ही लोहार जाति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह चीज़ सरकार भी समझती है, हम लोग भी समझते हैं। वहीं सोनू कुमार कह रहे हैं बी और सी। बी और सी का मतलब, अब तो ये बी और सी मतलब हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बी और सी, और साथ में सुप्रीम कोर्ट, ये आपको बता दें सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला ही गया होगा, तभी ऐसा हो सकता है। वहीं हम आपको बता दें प्रहलाद कुमार कह रहे हैं तीनों जिम्मेदार है। तीनों जिम्मेदार का मतलब सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उज्जवल विक्रम कह रहे हैं मात्र बिहार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार भी हो सकता है कि बीजेपी से, एनडीए से जुड़ी हुई थी और ये सुप्रीम केंद्र सरकार भी बीजेपी का ही है, और जिसकी वजह से गठबंधन करने की वजह से नीतीश कुमार लोहार जाति पे अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए से बाहर होकर राजद महागठबंधन से अपनी सरकार बना चुके हैं। हो सकता है इस पर फिर से ध्यान दें, लेकिन हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। लोहार जाति को जितनी जल्दी हो सके मतलब हक मिलना चाहिए। अंशु कुमार कह रहे हैं तीनों जिम्मेदार है। तीनों जिम्मेदार का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वहीं रामनुज कुमार कह रहे हैं केंद्र सरकार रामनुज कुमारी, बिल्कुल मेरे भाई सही है। केंद्र सरकार विशेष रूप से हम मेरे ख्याल से मतलब दोषी ठहरना चाहिए। बाकी आप अपनी राय को कमेंट में दे सकते हैं। टिंकू शर्मा कह रहे हैं तीनों जिम्मेदार है सर। बिल्कुल सही, मतलब तीनों जिम्मेदार ही हैं। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार तीनों जिम्मेदार है। वहीं आपको बता दें टीआर विकास कुमार कह रहे हैं केवल बिहार सरकार भी दोषी है, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। बिहार सरकार अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करी है, जिसकी वजह से लोहार जाति को बहुत बड़ा नुकसान मतलब पहुंचा है। उसके बाद है BKS स्टडी, ये कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार दोषी है। बिल्कुल सही। अमन कुमार कह रहे हैं बिहार राज्य नहीं, मतलब बिहार सरकार कह सकते हैं। और हाँ सही, मतलब कहने का मतलब वही है, अमन भाई का कहना का मतलब वही है। मिस्टर राहुल रॉय कह रहे हैं तीनों जिम्मेवार है। वहीं ये लिखे हैं तीनों जोमीबार, लेकिन कोई बात नहीं है, हो सकता है गलती टाइपिंग हुई होगी या जल्दी में कमेंट करने में गड़बड़ हो गए होंगे, लेकिन इनका कहना है तीनों जिम्मेवार है। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों जिम्मेवार है। उसके बाद कह रहे हैं आई एम द ब्लैक कह रहे हैं तीनों है जिम्मेवार। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है महेंद्र कुमार 22, ये भी कह रहे हैं तीनों जिम्मेवार है। तीनों जिम्मेवार का मतलब तो समझ रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और उसके बाद है ये आपको बता दें बैड शर्मा, क्या नाम रखे मेरे भाई, ये भी कह रहे हैं तीनों जिम्मेवार है। बिल्कुल जिम्मेवार ही हैं, सही बात है। उसके बाद है आपको बता दें सुमन रंजन,
ये भी तीनों कह रहे हैं, तीनों जिम्मेवार है। बिल्कुल कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसकी वजह से तीनों जिम्मेवार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों जिम्मेवार है। आपसी मिली भगत की वजह से हो सकता है। वहीं बता दें, ये अबोध कुमार भी कह रहे हैं तीनों जिम्मेवार है। बिल्कुल मिली भगत की वजह से जिम्मेवार है ही। बिल्कुल लोहार जाति मुद्दा को बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से लोहार जाति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस चीज़ को हम सभी जानते हैं। बिल्कुल बबलू राज का कहना नहीं सुनेगा। बबलू राज कह रहे हैं नहीं सुनेगा ना, निकाल क्या बोले, हथौड़ा मार कुछ अपने भाषा में बोल रहे हैं, चूँकि हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। ये पता नहीं कि लोहार से सारा देश है और नहीं कुछ नहीं। ये और भी इसमें एक मतलब अपशब्द भी टाइप किए हैं, लेकिन हम उसको पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गुस्से में बोल रहे हैं बबलू भाई, आप गुस्से में बोल रहे हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। इसमें बिहार सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है तीनों मिली भगत करके लोहार जाति को ठेस पहुंचाने का और हक छीनने का पूरा प्रयास रचे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। सत्येंद्र शर्मा ये भी कह रहे हैं तीनों सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों जिम्मेवार है। इनका भी कहना राइट है। वहीं आपको बता दें सूरज कुमार शर्मा कह रहे हैं तीनों। इनका भी कहना, तीनों का मतलब समझ रहे हैं, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार, ये तीनों जिम्मेवार है। उसके बाद है फिर बबलू कह रहे हैं सब का मतलब वही तीनों, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार। बिल्कुल एके नोटिफिकेशन भाई कह रहे हैं सेंटर, यानी सेंटर का मतलब केंद्र होता है और केंद्र का मतलब केंद्र सरकार। इनके कहने का मतलब है हाँ भाई, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी बहुत बड़ी मतलब इसमें चाल चलने का प्रयास करी है, जिससे लोहार जाति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस चीज़ को हम समझते हैं मेरे भाई। वहीं आपको बता दे क्या है भाई, ओंकार नाथ कह रहे हैं तीनों जिम्मेदार है। बिल्कुल भाई, तीनों जिम्मेदार है। आपको बता दें परमेश्वर ठाकुर भी कह रहे हैं तीनों दोषी है। बिल्कुल सही मेरे भाई, परमेश्वर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीनों दोषी है। आयुष भाई कह रहे हैं तीन का मतलब तीनों, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों जिम्मेवार है। आपको बता दें विजय शर्मा दो को संकेत कर रहे हैं, दो को ये दोषी ठहराए। दो दोषी कौन हो सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट? कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे विजय शर्मा भाई। वहीं आपको बता दें सक्सेस आर्मी बॉय, ये ई का मतलब आप इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे तो आपकी बात को हम वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने का, फैलाने का प्रयास करेंगे। आप प्लीज़ मेरे भाई, आप थोड़ा सा डिटेल में और भी थोड़ा सा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें, मज़ा आएगा। वहीं आपको बता दें प्रेम कुमार शर्मा भाई क्या बोल रहे हैं, यस का मतलब फिर भी डिटेल में नहीं है, जिम्मेवार है, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। AK विश्वकर्मा कर रहे हैं बिहार सरकार दोषी है, यानी ये चुप रही है इस सरकार, और चुप होने की वजह से लोहार जाति को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं मेरे भाई। करण कुमार विश्वकर्मा कर रहे हैं तीनों। बिल्कुल तीनों का मतलब वही जो मेन है, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार। बिल्कुल वहीं उपकार शर्मा सी बोल रहे हैं, मतलब राज्य सरकार है, सी में राज्य सरकार है ना। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में और भी बताने का प्रयास करेंगे उपकार भाई। चलिए सूरज कुमार शर्मा तीनों को बोल रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। वहीं आपको बता दें ये क्या है, धनदयाल शर्मा तीनों को बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तीनों दोषी है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ये राकेश विश्वकर्मा भी तीनों को बोल रहे हैं, तीनों दोषी है। बिल्कुल मेरे भाई। अखिलेश कुमार भी बोल रहे हैं तीनों दोषी है। बिल्कुल सही बात है। दीननाथ शर्मा भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल ये भी बोल रहे हैं तीनों दोषी है। आपको बता दें
और सुजीत कुमार भी बोल रहे हैं तीनों दोषी है। सूरज कुमार शर्मा भी बोल रहे हैं तीनों दोषी है। उत्तम कुमार भी बोल रहे हैं तीनों दोषी है। तीनों दोषी का मतलब समझ रहे हैं आप ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ये बोल रहे हैं। नागेंद्र विश्वकर्मा भाई बोल रहे हैं, ये भी तीनों को ही बोल रहे हैं। कृष्णा कुमार बोल रहे हैं तीनों दोषी है। और 360 ऑफ स्टडी, ये भी डी का मतलब तीनों, यानी ये सभी दोषी को साबित कर रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट। अनिल कुमार शर्मा भाई बोल रहे हैं डी का मतलब तीनों, बिल्कुल। हाँ, चिंटू राज, हाँ क्या बोलते भाई, हाईटेन, चिंटू राज हाईटेन कॉल ब्रांच, बिल्कुल ये कॉल ब्रांच वाले भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भाई। ये भी डी को संकेत किए हुए हैं, मतलब सभी दोषी है इसमें, बिल्कुल सभी दोषी है मेरे भाई, बिल्कुल। रावण, अमित कुमार शर्मा, वाह नाम भी रखे हैं रावण भाई, बहुत अच्छा। ये भी डी बोला, डी का मतलब सभी दोषी है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। मोनू कुमार शर्मा बोल रहे हैं डी का मतलब सभी दोषी है, बिल्कुल। मनीष विश्वकर्मा बोल रहे हैं सभी दोषी है, बिल्कुल मेरे भाई। आपको बता दें सौरभ बॉस डी का मतलब सभी दोषी है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी दोषी हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ा गेम खेलने का प्रयास किया गया। सौरभ बॉस, बिल्कुल मेरे भाई। धर्मेंद्र कुमार भी सभी बोल रहे हैं डी का मतलब सभी। प्रमोद कुमार डी, बिल्कुल सभी दोषी हैं। क्या बोलते, कमल देव भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सभी दोषी हैं, डी नहीं सॉरी, कमल देव जी बोल रहे हैं सी का मतलब थोड़ा देखिए, आप लोग जितना डिटेल में कमेंट करिएगा उतना ही डिटेल में हम आपको बता दें, विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की आवाज़ हम मतलब वीडियो के माध्यम से बढ़ चढ़ के बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की आवाज़ सरकार तक, अन्य अधिकारी पदाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग जो भी कमेंट करिए डिटेल में करिए, और दोस्तों में शेयर करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, और चैनल को जितना जल्दी हो सके प्रमोशन करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जितना ही बुलंद रहेगी सरकार उतना ही जल्द सुनेगी और आपकी जीत होगी। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद।